रोगी, अभी बताते हैं, ठीक है ना। मैम इतना पर्सनल क्यों हो रहे हो? तो तुम्हें लगता है हमें डंडे नहीं पड़े, चप्पल नहीं पड़े? इतनी कुटाई हुई है ना बेटा कि क्या बताऊं, बहुत कुटाई हुई है, बहुत पिटी हूं मैं, बहुत। मेरे बोर्ड एग्जाम से पहले, 10th के बोर्ड एग्जाम से पहले भी मैं पिटी हूं, क्या बताऊं बेटा। अपने खुद की जिद की वजह से पिटाई होती थी। फनी इंसिडेंट है बड़ा बहुत। हाँ। बेटा अपनी बेइज्जती की कहानी क्यों सुनाऊं मैं तुम्हें, जहां मेरी बेइज्जती हुई है। ठीक है, छोटा सा कट शॉर्ट करके बताती हूँ तुम्हें। हुआ ये था कि मेरे टेंथ बोर्ड का एग्जाम था, हिंदी का एग्जाम था शायद, ठीक है। और मैं घर पे मम्मी से किसी बात पे ना गुस्सा हो रखी थी, ठीक है। मम्मी से कुछ हुई होगी लड़ाई, कुछ लड़ाई हो गई होगी एज यूजुअल, तो मैं गुस्सा हो रखी थी। पापा मेरे आर्मी में थे, बताया है मैंने शायद तुमको, है ना, रिटायर हो चुके हैं। तो पापा ऑफिस से आए, है ना, पापा ऑफिस से आए तो पापा बात करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे से। और मेरे पापा ऐसा नहीं है बेटा, ओली बेबा ओली 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 क्या हो गया है, बताओ 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 मेरे सोना बाबू, ऐसे नहीं करते हैं पापा। पापा को, ठीक है ना, हमारे पापा लोग अलग टाइप के थे। तो पापा कुछ पूछ रहे होंगे, उनकी बातों का मैं जवाब नहीं दे रही थी, और जब जवाब दे रही थी तो बड़ा उल्टा जवाब दे रही थी, है ना। फिर पापा ने कहा कि यार चाय बना दो मेरे लिए, मेरे को बोला था पापा ने, है ना। तो किसी बात पे मैंने पापा से बहुत गंदी तरीके से बहस की, ठीक है ना। और जैसे, क्योंकि पापा को क्या मिल रहा था बेटा, स्टिमुलस मिल रहा था। पापा भी एक हद तक सह रहे थे मेरा उल्टा जवाब देना, है ना। जैसे ही उनका वो स्टिमुलस बेटा उनको इतना रिसीव हुआ ना मेरे से, जब मैंने हद पार कर दी, तो आया बेटा फ्लाइंग चप्पल नहीं आया था, फ्लाइंग हैंड आया था। और जैसे ही फ्लाइंग हैंड आया और जो मेरा झरना बहा बेटा, वो मेरे लिए स्टिमुलस था, क्योंकि फिर मेरे झरना बहने लग गया। वो फनी इंसिडेंट ये नहीं है बेटा कि फनी इंसिडेंट ये तुम यहाँ पे एंड नहीं हुआ। फिर मैं रोने लग गई, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद, मारने के बाद बेटा, मारने पीटने के बाद माँ बाप को रियलाइज होता है ना। कई माँ बाप को तो वो भी रियलाइज नहीं होता है, रोने के बाद और रोगी, अभी बताते हैं, ठीक है ना। तो इंसान डर के मारे रोना भी बंद कर देता है। खैर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं रोई जा रही हूँ। फिर मैं इतना रोई, आप लोग में से कितने लोग रिलेट करते हैं, अगर आप रो के सोते हो ना बेटा, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली रोते हो और सोते हो, है ना, तो आपकी आंखें बहुत ज्यादा, मेरी तो बहुत ज्यादा रोने के बाद आंखें बहुत ज्यादा स्वेल हो जाती थी, है ना। अब अगले दिन था बोर्ड का एग्जाम, पापा ही छोड़ने गए थे स्कूल में जहां पे एग्जाम था, तो मेरी आंखें बहुत ज्यादा स्वेल हो रखी थी। तो मेरे जो महान सपोले मित्र थे ना, वो कहते हैं यार ये बहुत पढ़ के आई है यार, इसकी आंखें देखो यार, तू सोई नहीं है ना यार, बहुत पढ़ाई करके आई है। अब क्या बताएं अपनी बेइज्जती की कहानी उनसे, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है हम, उनको क्या बताएं। उल्टे हाथ का लाफा पड़ा था, पढ़ाई तो जो किए इसी वजह से आंखें स्वेल। तो सपोलो अपने दोस्तों को तो यही लगता है ये सबसे ज्यादा पढ़ के आई है ना, ये तो टॉप मारेगी, बहुत पढ़ के आई है, सोई नहीं है, आंखें देखो इसकी, ठीक है। तो ये कहानी थी। खैर मेरे पापा बहुत बदल चुके हैं बेटा, ठीक है। पापा को ये कहानी दिखाऊंगी, बहुत पिटाई खाई है हमने पापा से, उल्टा जवाब भी तो बहुत देते थे, है ना, रुकते ही नहीं थे। चलिए इसी के साथ में बेटा शुरू करते हैं आगे का टॉपिक।